हाँ जी बच्चों, कैसे हैं आप? अब इस बार काफी लंबे समय बाद जो है मिलना हुआ है। तो अब हम क्लास 10th का एक बार दोबारा से शुरू करेंगे। थोड़ा सा एक अलग चेंज सा लेकर आएंगे। तो अभी हम क्लास 10th का शुरू कर रहे हैं। और केवल क्लास 10th का ही नहीं, क्लास 9th का, 11th का, 12th का, चारों का करेंगे, लेकिन पहले 12th और 10th कवर करेंगे। 9th और 11th का हम बाद में जाएंगे। और यहाँ 9th और 11th को छोड़कर अगर मैं 10th और 12th की बात करूँ, तो उसमें हम सैम्पल पेपर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, ये सब कुछ कवर करने वाले हैं। पहले तो जो भी हमारी रणनीति थी वो जो है रह गई थी, लेकिन इस बार हम बिल्कुल पूरा कंप्लीट करेंगे। तो मेक श्योर बने रहिए हमारे साथ। शुरू करते हैं बिना किसी फालतू बात के। चलिए, यहाँ है हमारा क्लास 10th का चैप्टर नंबर 1 की फर्स्ट एक्सरसाइज, जो कि बहुत ही इजी है। ठीक है, इसमें कह कर रहे हैं एक्सप्रेस ईच नंबर हैज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। ठीक, यानी कि हर एक नंबर को आप ऐसे तोड़िए कि उसके प्राइम फैक्टर्स में आप बताइए। ठीक है, तो प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं, यानी कि एलसीएम वाले तरीके से कैसे करते हैं। 140 का एलसीएम। ठीक है, अभी मैं 2-3 दिन पहले कुछ बच्चों को पढ़ा रहा था 10th क्लास के, तो उनसे एलसीएम भी लिए नहीं गए हैं। तो पहले देखो इविन नंबर। इविन नंबर है तो 2 से जाएगा। इविन नंबर है तो 2 से जाएगा, बिल्कुल जीरो से शुरू करेंगे। इविन नंबर है तो 2 से जाएगा। इविन नंबर कौन से होते हैं जिनके लास्ट में 0, 2, 4, 6 और 8 होता है, वो वाले नंबर हमारे इविन नंबर होते हैं, जिनके लास्ट में ये नंबर होते हैं। तो 2 से जाएगा। 2 7 जा 14 और 0 ऐसा का ऐसा ही। अब देखो, 0 है लास्ट में, तो फिर इविन नंबर, फिर 2 से जाएगा। ठीक है, 2 3 जा 6 और 7 में से 6 गए तो 1 बचा, 1 और 0 10। तो 10 2 5 जा 10। ठीक है, अब ये क्या है, हो गया लास्ट में 5 है। ठीक है, तो पहले 3 से देखते हैं। 3 से चेक करने का तरीका क्या है। 3 प्लस 5 कितना होता है 8। क्या 8 3 की टेबल में आता है? नहीं आता। 8 हमारा 3 की टेबल में नहीं आता, तो ये 3 से नहीं जाएगा, तो किससे जाएगा 5 से। तो 5 7 या 35 और 7 बन जा 7। ठीक है, चलिए अब इसके लिए देते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टर्स ऑफ 140 इज इक्वल्स टू कितने हो गए, 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7, या फिर 2 तो 2 बार है, 2 की पावर 2 इंटू 5 इंटू 7। ठीक है, नेक्स्ट नंबर देखते हैं। ये क्या है, 156। अगेन ये प्राइम नंबर है। ठीक है, तो प्राइम नंबर है तो इसको भी हम किससे करेंगे, वो सॉरी इवन नंबर है, प्राइम नंबर नहीं इवन नंबर है, तो ये जाएगा 2 से। ठीक है, तो 2 7 जा 14। 2 7 जा 14 मैं दिखा देता हूँ इस बार, देखो इसको ऐसे लिखते हैं। 2 7 जा 14 और 15 में से 14 गया तो 1 बचा, और ऊपर से आ गया क्या 6। तो 2 8 जा 16, तो यहाँ क्या आ गया 8 और फिर 2। ठीक है, क्वेश्चन होता है हमारे लिए जो यहाँ लिखा जाता है। अगर हम 2 से 78 को डिवाइड करेंगे तो आएगा 39। ठीक है, देख लेते हैं कैसा आएगा 39। 2 3 जा 6, 7 में से 6 गए 1 बचा, फिर 8, 2 9 जा 80, तो ये आ गया हमारा 39। लेकिन आप लोगों को ऐसा नहीं करना है, वरना फिर बहुत लंबा हो जाएगा। आपको तो आइडिया से करना सीखना है। तो अब ये देखो, 3 प्लस 9 कितना होगा 12। ठीक, तो 12 3 की टेबल में आता है, हाँ जी हाँ। तो 3 3 वन जा 3 और 3 3 जा 9। ठीक, और 13, क्योंकि 13 क्या है, प्राइम नंबर। प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जो किसी की भी टेबल में नहीं आते, सिर्फ अपनी ही टेबल में आते हैं। ठीक है, तो इसका हम अब प्राइम फैक्टराइज कर देते हैं। तो प्राइम फैक्टर्स ऑफ 156 इज इक्वल्स टू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13। अगेन 2 रिपीट हो रहा, तो 2 की पावर 2 इंटू 3 इंटू 13। ठीक, चलिए
अब है हमारा थर्ड पार्ट। तो थर्ड पार्ट क्या है हमारा, 3825। 3825। अब देखते हैं कि क्या ये 3 से डिवाइड होता है। तो देखिए 3 + 8 कितना होगा, 11। 11 + 2 13। 13 और 5 कितना होता है, 18। क्या 18 3 की टेबल में आता है? आता है। तो ये 3 से डिवाइड नहीं आएगा। 3 × 1 = 3 और 3 × 2 = 6। तो यहां से कितना बचा, 2 और 2, 3 × 7 = 21 और 1 3 × 5 = 15। ठीक है, ये क्वेश्चन। अगर हम 3 से इसको डिवाइड करेंगे तो क्वेश्चन क्या आएगा, यहाँ क्वेश्चन लिखा है। अब फिर देखेंगे कि 3 से डिवाइड होता है कि 1 + 2 3, 3 और 7 10, 10 और 5 15। ठीक है, तो ये फिर 3 से चला जाएगा। चलिए 3 × 4 = 12 और 3 × 2 = 6 और 1 बचा, तो ये हो गया 15। 3 × 5 = 15। ठीक है, अब फिर देखते हैं क्या है, 3 से जा रहा है। 4 + 2 6, 6 और 5 11। तो 11 तो 3 की टेबल में आता नहीं है। लेकिन अगर किसी नंबर के लास्ट में 5 या 0 आता है तो वो 5 से चला जाता है। ठीक है, तो ये 5 से चला जाएगा। 5 8 × 40 और यहाँ बचा 2, 2 और 5 25। तो 5 5 × 25 और अगेन फिर ये 5 से जाएगा, तो ये 17 और 17 से जाएगा। ठीक है, तो यहां लिख देंगे प्राइम फैक्टर ऑफ 3825 कितना हो गए, 3 × 3 × 5 × 5 × 17। तो 3 की पावर 2 × 5 की पावर 2 × 17। ठीक है, ये उसके आप प्राइम फैक्टर जो लिख के आएंगे आपको ये वाले लिखेंगे। ठीक है, अब हम देखते हैं इसका फोर्थ पार्ट। क्या नंबर है फोर्थ पार्ट में, 5 0 0 5। तो देखिए पहले तो हम देखते हैं सबसे पहले प्राइम नंबर से, किससे, 2 से। तो क्या ये इवन नंबर है, नहीं ये ऑड नंबर है, तो 2 से तो जाएगा नहीं। फिर चेक करते हैं 3 से, क्या 3 से जाएगा। तो देखिए 5 + 5 10। तो 10 तो 3 की टेबल में आता नहीं है, तो ये उससे तो जाएगा नहीं। लेकिन हाँ, जिसके लास्ट में 0 या 5 होता है वो 5 से चला जाता है। तो ये 5 से चला गया, 1 0 0 1। ठीक, अब देखते हैं किसी नंबर से जाता है कि नहीं जाता। 5 से तो जाएगा नहीं। देखो अगर 2 से पहले नहीं गया तो अब भी नहीं जाएगा, 3 से पहले नहीं गया तो अब भी नहीं जाएगा, 5 से नहीं जा रहा तो आगे भी नहीं जाएगा। अब हम इसको चेक करते हैं 7 से। तो 7 से देख लेते हैं क्या है, 7 × 1 = 7 और यहाँ से बचा 3, 3 और 0 30। तो कितना हो गया, 7 4 = 28। वहां से बचा 2, तो 7 3 = 21। ठीक है, और अब ये 7 से तो जाएगा नहीं, क्योंकि देखो 7 2 = 14, फिर 3 बच जाएगा रिमाइंडर में। ठीक है, तो अगला नंबर 8 भी प्राइम नंबर नहीं है, 9 भी प्राइम नंबर नहीं है, और 10 भी नहीं। तो अब हम देखेंगे 11 से। 11 1 = 11। ठीक है, और यहाँ से बचे 3 और 3, 11 3 = 33। ये कितना होगा, 30। तो क्या हो गया, प्राइम फैक्टर्स ऑफ 5005 इज इक्वल्स टू कितना है, 5 × 7 × 11 × 13। ठीक है, ये आंसर आप एज इट इज लिख के आएंगे, क्योंकि इसमें क्या था कि स्क्वायर हो रहा था, लेकिन इसमें कोई भी नंबर रिपीट नहीं हो रहा है। चलिए बच्चों, अब हम करते हैं इसका लास्ट पार्ट, यानी कि फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट क्या है इसका, 7429। ठीक है, 7429 किससे जाएगा ये आप अपने आप देखिएगा। ठीक है, मैं सीधे सीधे बता दे रहा हूँ कि ये कितने से जाएगा, ये जाएगा 17 से। ठीक है, 17 4 = 68, 68 का 4, और यहां से कितना बचा, 6, 6 के आगे 2 लगाए तो ये 62 हो गया, और 17 3 = 51। ठीक है, यहां से 2 में से 1 गया, 1 बचा, 6 में से 5 गया तो 1 बचा,
और ये 9 है, तो 17 7 जा 119, ठीक है। और अब ये जा रहा है 29 से 23 का, ठीक है। तो इसके प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हो जाएंगे, प्राइम फैक्टर्स ऑफ 7429 is equals to 17 into 19 into 23, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। अगर सवाल समझ में आए वो अच्छा लगा हो तो आप इसको शेयर करिएगा और लाइक करिए, जो भी करना है।